गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पी ब्लॉक तत्वों का। और आपको यह जानकारी हुई कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में पी ब्लॉक दाईं ओर स्थित है और इसके अंतर्गत समूह 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व आते हैं। लेकिन 11th में समूह 12 और 13 के तत्वों का अध्ययन कराया जाता है, 14 के तत्वों का अध्ययन कराया जाता है। तो हम लोग फाइनल के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए समूह 15, 16, 17 और 18 का अध्ययन करेंगे। 15वें समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 5 तत्व हैं। इन्हें नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में इनके स्थिति की विवेचना हम लोग अध्ययन में समाप्त किए थे और अगर ये बोर्ड में आया तो 2 अंक का होगा। अब आगे अध्ययन करना है सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन में नेचर ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों की प्रकृति, और मुख्य रूप से हाइड्राइड, हैलाइड और ऑक्साइड का अध्ययन हम लोग किए। आप जान पाए कि जब किसी तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोग द्वारा योगात्मक यौगिक बनता है, बाइनरी कंपाउंड बनता है, तो उसे हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजन के साथ योग हो तो हैलाइड, ऑक्सीजन के साथ संयोग हो तो ऑक्साइड। और आपको याद रखना था कि नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों में जो हाइड्राइड बनते हैं उनका सामान्य और सूत्र रहता है MeH3, यानी NaH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन, बिस्मुथीन। और इनकी क्षारीयता का क्या क्रम है, उसमें स्थायित्व का क्या क्रम है, ये आपको मन में याद रखना है। क्वथनांक इनका किस क्रम में रहता है, ये जानकारी होनी चाहिए। और हाइलाइडों में 2 सामान्य अणुसूत्र के हैलाइड बनते हैं, MeX3, MeX5, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। इनकी संरचना ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको याद हो गया है कि ट्राई हैलाइड पिरामिडी होते हैं और पेंटा हैलाइड त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होते हैं। इनमें क्रमशः नाइट्रोजन पर संकरण रहता है sp3 और sp3d। चलिए आगे अध्ययन करना है यौगिकों का। और यौगिकों के अध्ययन के पहले नाइट्रोजन गैस या डाई नाइट्रोजन आप कह सकते हैं N2 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इंटर स्तर पर 8 गैसों का अध्ययन करना है और ये कंपटीशन परीक्षाओं में सम्मिलित की गई हैं। तो ये कंपटीशन के लिए हैं, इसलिए इनकी हर बात आपको याद रखना जरूरी है। जो तत्व गैसें 8 गैसों में जो कंपटीशन में सम्मिलित की गई हैं इंटर स्तर की, उसमें 4 तत्व गैसें हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। और यौगिक गैसों में अमोनिया, NH3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और हाइड्रोजन क्लोराइड या Cl गैस। ये सभी अध्ययन में 11th और 12th को मिलाकर आएंगे, ये कंपटीशन के लिए हैं। तो चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन का N2। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन की खोज 1772 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में डैनियल रदरफोर्ड, 1772 ईस्वी में डैनियल रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम नाइट्रोजन की खोज की और अप्राणवायु नाम दिया। आपको जानकारी है कि वायु में ही जीवधारी श्वसन करते हैं और श्वसन में जो वायु की जो गैस प्रयोग में लाई जाती है वो ऑक्सीजन है। इसीलिए वायु में विद्यमान ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। लेकिन नाइट्रोजन विद्यमान है वायु में, लेकिन इसमें श्वसन जीवधारी नहीं कर सकते, इसीलिए श्वसन के उपयोग में नहीं आती। इसलिए इसको डैनियल रदरफोर्ड ने अप्राणवायु नाम दिया। लैवासिए एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने नाइट्रोजन के गुणों का अध्ययन किया। लैवासियों को आपको याद होना चाहिए, लैवासिए
आधुनिक रसायन के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवासिये ने गुणों का अध्ययन किया और इसे एजोट नाम दिया। आज एजोट होता है प्राण रहित। और चैप्टल एक वैज्ञानिक थे, चैप्टल ने इसे नाइट्रोजन नाम दिया था। तो ये खोज से संबंधित बातें आपको याद रखना है। अब यदि उपस्थिति की बात करें तो वायु में स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में लगभग 3/4 विद्यमान रहती है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन 79% और भार के अनुसार 77% पाई जाती है। और इसके अलावा नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं लेकिन संयुक्त अवस्था में विद्यमान है, जैसे यूरिया NH2 CONH2। और पौधों में नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए किसान फसलों में यूरिया का छिड़काव करते हैं, इससे पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो संयुक्त अवस्था में यूरिया में पोटेशियम नाइट्रेट में या सोरा कहते हैं KNO3, सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर NaNO3 आदि यौगिकों में अमोनियम क्लोराइड में नौशादर में विद्यमान रहती है। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि का अध्ययन करते हैं। और पहले लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl विलयनों को गर्म करके बनाया जाता है। और जब सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड विलयनों को गर्म करते हैं तो बनती है अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये टूट जाते हैं नाइट्रोजन में और जल में। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाई जाती है सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड विलयनों को गर्म करके। इस प्रक्रिया में पहले अमोनियम नाइट्राइट बनी और अमोनियम नाइट्राइट अपघटित हो गई नाइट्रोजन और जल में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करके क्यों नहीं बनाई जाती। यदि सीधे अमोनियम नाइट्राइट को गर्म किया जाए तो ये विस्फोटक रसायन है और 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसके अपघटन से नाइट्रोजन उत्पन्न होगी लेकिन विस्फोट हो जाएगा। इसलिए सीधे अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करके प्रयोगशाला में नाइट्रोजन नहीं बनाई जाती। जब सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड विलयनों को गर्म करते हैं तो पहले अमोनियम नाइट्राइट बनती है धीरे धीरे और अपघटित होकर नाइट्रोजन देती रहती है, विस्फोट नहीं होता। जो उपकरण की व्यवस्था है इसे आप देख लें। नाइट्रोजन प्रयोगशाला में बनाना हो तो एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क की जरूरत होगी जिसमें विलयनों को गर्म किया जाएगा। एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं और इसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट विलयन ले लेते हैं और इसे स्टैंड में कस देते हैं स्थिर रखने के लिए। और इसके मुख में एक निकास नली लगा देते हैं और तार की जाली पर रख कर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। धीरे धीरे बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो इस प्रक्रिया में यह क्रियाएं होंगी। पहले सोडियम नाइट्राइट अमोनियम क्लोराइड की क्रिया में अमोनियम नाइट्राइट बनेगा और यह अपघटित होकर नाइट्रोजन देगा। नाइट्रोजन निकास नली से बाहर निकलती है और इसे अधोमुखी जलीय विस्थापन विधि से गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन की जल से क्रिया नहीं होती तो जो गैसें जल से क्रिया नहीं करती हैं उनको एकत्र किया जाता है जलीय विस्थापन विधि द्वारा। तो जलीय विस्थापन विधि में एक गैस जार में जल भरकर उल्टा द्रोणिका में खड़ा कर देते हैं और इसमें निकास नली को लगा देते हैं। जैसे जैसे नाइट्रोजन के बुलबुले ऊपर उठेंगे जल का स्तर नीचे गिरता जाएगा और इस तरह से नाइट्रोजन गैस जार में एकत्र हो जाएगी। ये बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अन्य विधियों का अध्ययन करना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो बाई एयर, वायु में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है, कैसे अलग किया जाए, और दूसरा नाइट्रोजन युक्त कंपाउंडों, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों की सहायता से नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं। इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।